नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉलेज इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कूटनीतिक द्वंद्व में भारत ने चीन को हरा दिया। चीनी जहाज को खदेड़ने के बाद श्रीलंका पहुंची भारत की महाविनाशक पनडुब्बी आईएनएस करंज का भव्य स्वागत किया गया। दरअसल चीन का जासूसी जहाज फरवरी में मालदीव पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले ही भारत की पनडुब्बी श्रीलंका पहुंची है। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह पनडुब्बी पहुंची है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत समुद्री संबंध दिखाता है। दरअसल चीन का ये जासूसी जहाज, जिसका नाम जियांग यांग होंग 3 है, पहले श्रीलंका जाने वाला था, लेकिन श्रीलंका ने इजाजत देने से मना कर दिया था और भारत की गंभीर आपत्तियों के बाद श्रीलंकाई सरकार ने चीनी जासूसी जहाजों को अपने देश की जलीय सीमा में घुसने और अपने बंदरगाहों पर ठहरने को लेकर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में चीन को अब मालदीव के रूप में नया ठिकाना मिला है और अब यह जासूसी जहाज मालदीव में जाएगा। श्रीलंका ने अपने बंदरगाहों को चीनी पनडुब्बी और अनुसंधान पोत के लिए बंद करने के बाद भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस करंज का स्वागत किया। कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचने पर श्रीलंकाई नौसेना ने आईएनएस करंज का औपचारिक स्वागत किया। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की समुद्री गतिविधियों पर विवाद के बीच यह भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत का प्रतीक है। भारतीय पनडुब्बी को बीजिंग और माले को संदेश देने के लिए लंका के मुख्य बंदरगाहों में से एक पर भेजा गया था, क्योंकि चीनी जासूसी जहाज मालदीव की ओर बढ़ रहा है। इस कदम का उद्देश्य आईओआर में प्राथमिक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका को उजागर करना था। दोस्तों, चीन पिछले कुछ सालों से भारत के पड़ोसी मुल्कों में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। वह धीरे धीरे श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में घुसपैठ कर रहा है। चीन ने बांग्लादेश नौसेना को 2 पनडुब्बियां दी है। वह कॉक्स बाजार में एक बंदरगाह का निर्माण भी कर रहा है, जिसका उद्घाटन 2023 में किया गया था। सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि चीन ने नौसेना बेस पर महत्वपूर्ण प्रगति की है और बेस का आकार बता रहा है कि पीएलए नौसेना जल्द ही बेस तक लॉजिस्टिक पहुंच हासिल कर लेगी, जिससे भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं खड़ी हो गई हैं। हालांकि भारत ने भी इसका माकूल जवाब देना शुरू कर दिया है और ऐसा ही एक करारा जवाब चीन को श्रीलंका में मिला है, जहां भारतीय नौसेना की पनडुब्बी पहुंची है। इसके जरिए चीन के साथ साथ मालदीव को भी कड़ा संदेश दिया गया है, जो इन दिनों चीन की गोदी में जाकर बैठा है। आईएनएस करंज शनिवार को ऐसे समय पर श्रीलंका पहुंचा जब चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना का जासूसी जहाज जियांग यांग होंग 3 मालदीव की ओर बढ़ रहा है। चीन ने अपने जासूसी जहाज पर भारत की आपत्तियों को लेकर जमकर जहर उगला है। बड़ी बात यह है कि चीन ने इसके लिए अपने पालतू मीडिया ग्लोबल टाइम्स का सहारा लिया है। ग्लोबल टाइम्स में एक लेख में चीन ने भारत के खिलाफ मालदीव को उकसाने की भरपूर कोशिश की है। चीन हिंद महासागर पर राज करने के लिए अब मालदीव को भारत के खिलाफ भड़काने में लगा है। इसमें चीन का साथ सरकारी मीडिया भी दे रहा है। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख लिखकर मालदीव को लेकर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया है कि चीनी अनुसंधान पोत के मालदीव पहुंचने पर भारत की चिंता आधिपत्यवादी मानसिकता को दर्शाती है। ग्लोबल टाइम्स के लेख को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का विचार माना जाता है, जिसे वह सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल सकती। यह चीनी अखबार यहाँ ये भूल गया कि उसका खुद का देश दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में बेवजह टांग अड़ाता है। इतना ही नहीं, उसके कम्युनिस्ट देश ने विस्तारवादी मानसिकता के साथ अपने पड़ोसी देशों की सैकड़ों किलोमीटर जमीन को जबरदस्ती हड़पा है। वहीं मालदीव की मोइज्जू सरकार ने दावा किया है कि माले आ रहा चीनी जासूसी जहाज उसकी जलीय सीमा में कोई भी अनुसंधान व रिसर्च नहीं करेगा। मोइज्जू सरकार का यह बयान चीनी जासूसी जहाजों को लेकर भारत की बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। भारत ने चीनी जासूसी जहाज के मालदीव पहुंचने पर आपत्ति जताई थी। इससे पहले हिंद महासागर में जासूसी मिशन को अंजाम देने वाले चीनी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुकते थे। वैसे मालदीव चीनी जासूसी जहाजों को लेकर जो दावा कर रहा है, वह खुद उसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता। दरअसल मालदीव के पास ऐसी कोई अक्षमता ही नहीं है कि वह चीनी जासूसी जहाजों को अपनी जलीय सीमा में सर्वेक्षण करने या शोध करने से रोक सके। ऐसे में मालदीव के दावे पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। दरअसल चीन भारत के समुद्री क्षेत्र में पनडुब्बी संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए आक्रामक रूप से हिंद महासागर के तल का मानचित्रण करने और भूकंपीय और बाथीमेट्रिक डेटा एकत्र करने में लगा हुआ है। मालदीव अपने नए इस्लामवादी झुकाव वाले चीन समर्थक राष्ट्रपति के तहत ड्रैगन का समर्थक बन रहा है। नौसेना ने श्रीलंका में ऐसे समय में पनडुब्बी भेजी है जब श्रीलंका ने रविवार 4 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत के पनडुब्बी भेजने का मकसद हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा मुहैया कराने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही ये चीन को भी
संदेश देता है कि भले ही वह हिंद महासागर में अपनी गतिविधियों को बढ़ाते रहे मगर भारत यहाँ जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि आप सबका इस खबर पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।